साथियों, आप सभी का विजय एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीसीएस 2020 का नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है। तो अब हमें इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है इससे संबंधित और इस बार के नोटिफिकेशन में क्या परिवर्तन किया गया है, इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग इसके महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में और जो परिवर्तन किए गए हैं उनके संबंध में हम लोग बात करेंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके फॉर्म को भरने की डेट कब से कब तक है। तो इसकी जो डेट है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 21 अप्रैल 2020 से, अर्थात आज से ही इसका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गया। तथा जो इसकी अंतिम डेट है शुल्क जमा करने की वो 18 मई तक है और कम्प्लीटली सबमिट करने की जो अंतिम तारीख है वो 21 मई तक है। मतलब आप जो बैंक में इसका जो शुल्क है फ़ीस वो 18 मई तक जमा कर सकते हैं, उसके बाद आपका फ़ीस नहीं जमा होगा। और उसके बाद कम्प्लीटली सबमिट करने के लिए यदि आपने फ़ीस जमा कर दिया है तो 21 मई तक आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो पहली जानकारी थी। अब दूसरी जानकारी देख लेते हैं कि सीटें कितनी आई हैं इस बार। तो सीटों के संबंध में यदि बात करें तो इसमें यह बताया गया है कि जो पीसीएस परीक्षा है तो जो रिक्तियों की संख्या है वो लगभग 200 है, परंतु इन 200 में सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी के जो पद हैं उनकी संख्या भी इसमें शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अधिवाचन जो है अभी तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं। और ये जो 200 सीटें हैं ये आगे चलकर बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि इसमें बताया भी गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने से पूर्व तक जितने भी अधिवाचन प्राप्त हो जाएंगे उनको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो ये तो थी दूसरी जानकारी। अब तीसरी जानकारी यह है इसमें वैकल्पिक विषय के संबंध में। जैसा कि 2019 के मेंस पेपर में क्या हुआ था कि डिफेंस और सोशल वर्क को इस वैकल्पिक विषय की सूची में से हटा दिया गया था। तो जिसको लेकर लड़के क्या है कोर्ट में गए थे और डिफेंस के लिए क्या आया था, पॉजिटिव रिस्पांस आया था डिफेंस को शामिल करने के लिए। परंतु यदि इस बार के नोटिफिकेशन को देखें तो इस बार भी डिफेंस और सोशल वर्क को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो यदि किसी को कन्फ्यूजन है कि इसमें शामिल किया गया है तो उसको कन्फ्यूजन को दूर कर लें कि 2020 का जो नोटिफिकेशन है उसमें वैकल्पिक विषयों की सूची में डिफेंस और सोशल वर्क को शामिल नहीं किया गया है। ये तो तीसरी जानकारी थी। अब चौथी जानकारी देख लेते हैं। चौथी जानकारी यह है कि मुख्य परीक्षा में ये बताया गया है कि किन किन चीज़ों की वजह से आपके नंबर काटे जा सकते हैं या आपकी जो अर्हता है उसको निलंबित किया जा सकता है या कैंसिल किया जा सकता है। पहली चीज़ तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उत्तर पुस्तिका में केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर लिखें, अन्यथा दंड स्वरूप उनके अंकों में कटौती की जाएगी। यदि आपने जहां पर रोल नंबर लिखने को बताया गया है मेंस की कॉपी में, यदि आपने वहां लिखने के अलावा जो कॉपी है जहां पर उत्तर लिखते हैं किसी भी पेज पर आपने अपना रोल नंबर लिख दिया है तो ये आयोग के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो आपके नंबर काट देगी। मतलब जितना आप नंबर पाए होंगे उसमें से वो कितना काटेंगे वो अथॉरिटी उनके पास है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि उत्तर पुस्तिका में कहीं पर भी आपने अपना नाम लिखा, कहीं भी यदि आपने नाम लिखा अपना तो उन्हें क्या किया जाएगा, यदि लिख दिया तो उन्हें परीक्षा के लिए ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे अभ्यर्थियों को अनाहर्त घोषित कर जाएगा, उनकी जो अर्हता है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और तीसरी बात इसमें क्या बताई गई है कि यदि कोई कैंडिडेट जो है उसकी जो हैंड राइटिंग है वो अस्पष्ट है या अपठनीय है तो उसके प्राप्तांकों के कुल योग में से कटौती की जा सकती है। यहाँ पर यदि टीचर चाहेगा तो वो आपके नंबर काट लेगा यदि उसको आपकी जो हैंड राइटिंग है वो समझ में नहीं आ रही है, वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो अब इसमें चीज़ें स्पष्ट नहीं है कि किस तरीके की हैंड राइटिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी जब आपके नंबर कट के आएंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके हैंड राइटिंग पर नंबर कटा है तो कितना नंबर काटा गया है। दूसरी बात कि जैसे यदि आप संघ लोक सेवा आयोग में देखें तो वहाँ की जो गाइडलाइन है उनकी गाइडलाइन में ये होता है कि यदि आपने किसी क्वेश्चन के उत्तर में जो लिखा है अगर वो आपने इरिलेवेंट चीज़ें लिखी हुई हैं तो इरिलेवेंट चीज़ें लिखने पर कटौती की जाती है। तो वहाँ पर अस्पष्ट या अपठनीय पर नंबर नहीं कटता है बल्कि इरिलेवेंट जो आंसर लिखते हैं उस पर आधार पर नंबर कटता है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर जो थी वो महत्वपूर्ण थी। दो चीज़ें कहाँ कहाँ पर आपके नंबर कटेंगे। पहली चीज़ कि यदि आपने रोल नंबर जो है कॉपी में जहाँ लिखना है उसके अलावा भी कहीं और लिखा है रोल नंबर तो आपके नंबर काटे जा सकते हैं। और दूसरी बात कि यदि आपकी हैंड राइटिंग जो है वो टीचर को समझ में नहीं आती है तो भी आपके नंबर काटे जा सकते हैं। आगे देखें, कुछ अन्य बातें देखें तो यहाँ पर ये बताया गया है कि न्यूनतम दक्षता मानक के संबंध में। पहली जानकारी ये आपको जैसे कि पता ही है
कि जो निगेटिव मार्किंग है, तो इसमें भी निगेटिव मार्किंग है। जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है। तो उसमें क्या है कि यदि आपने एक क्वेश्चन गलत किया ऑब्जेक्टिव में तो आपका 1/3 नंबर कट जाएगा, अर्थात 0.33 नंबर कट जाएगा। तो ये निगेटिव मार्किंग चलती रहेगी। इसके अलावा इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें यह बताया गया है कि यदि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अर्थात SC ST जो है अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम दक्षता मानक है, मतलब कितना न्यूनतम नंबर उन्हें पाना है, वो 35% निर्धारित किया गया है। यदि ऐसे अभ्यर्थी जो SC ST से आते हैं, यदि उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए कि यदि 35% जितने नंबर है उसका 35% नहीं पाया है या इससे कम पाए हैं, तो उनको उनका जो चयन है वो श्रेष्ठता या चयन सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो SC ST के लिए कितना है 35%, वो प्री और मेंस दोनों के लिए है। इसी प्रकार से जो अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं अर्थात OBC और जनरल, तो इन दोनों के लिए बराबर निर्धारित किया गया है ये न्यूनतम दक्षता मानक। तो इन दोनों श्रेणियों के लिए अर्थात OBC और जनरल के लिए ये कहा गया है कि अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक जो है वो 40% निर्धारित किया गया है। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता या चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। यदि इसको एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा में जो पहला पेपर होता है उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है, तो 200 नंबर का होता है। यदि इसका 40% कितना हो गया 80 नंबर, तो यदि कोई 80 नंबर से कम लेके आता है तो उसको इस सूची में उसके रोल नंबर को शामिल नहीं किया जाएगा। तथा जो आपका प्री का जो सेकंड पेपर होता है, जो CSET वाला पेपर होता है, उसमें आपको न्यूनतम 33% जो है वो पाना है। वो सबके लिए है, चाहे वो SC ST हो या OBC हो या जनरल हो, तो उनको सेकंड पेपर में क्या है 33% लेके आना है। और जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा की जो मेरिट बनती है वो आपकी फर्स्ट पेपर के आधार पर बनती है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।